नॉर्मली हर बच्चा ही समझदा है कि शायद पहला क्वेश्चन यही आना है कि ਤੁਸੀਂ यूएसए क्यों जा रहे हो, बट क्वेश्चन डिफरेंट है, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। पहले भी गया सो ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਆਇਆ। अगर वो सरदार है, सिर पे पगड़ी है, तो उनके मन में एक डाउट जरूर होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हम कहीं ना कहीं वहां जाके असाइलम डाल सकते हैं, तो इस चीज को लेके हम वैसे हमें वीजा देंगे कि नहीं देंगे। बातें तो होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वीडियोस भी आती हैं, बट वीजास नहीं दिखते कहीं भी। रॉयल्स में हम बुक करते हैं तो 30-40 हजार बड़े आराम से निकल जाता है। तो डुलिंगो एक 6-6.5 हजार में, इवन आईबीटी तो इसकी कोचिंग भी फ्री दे रहा है। एम्बेसी दा सेटअप एंड मॉक इंटरव्यूज तो कितना बेनिफिट होया उस तो सब ज्यादा बेनिफिट बस उस एक्सपीरियंस हो जाता है किस हिसाब दा अंदर एनवायरनमेंट है। तो किसी महापुरुष ने कहा है, लक्ष्य को इतना बड़ा रखो कि उसको अचीव करने में मजा आ जाए। सो जितना ही आपका लक्ष्य बड़ा होगा, उसके लिए आप कितने ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं, उसी का रिजल्ट होता है कि हम किसी न किसी मुकाम पे पहुंचते हैं। आज हमारे साथ जो बैठे हैं स्टूडेंट, ये एक ऐसे मुकाम पे पहुंच चुके हैं जिनके आगे खाली इनको अब सक्सेस ही दिख रही है। वापस आने का कोई भी मुझे ना तो रीजन लग रहा है और ना ही नीचे आने का कोई रीजन दिख रहा है। सो असने, वेलकम टू द स्टूडियो। सो बात करेंगे आज आपके यूएसए स्टडी वीजा सक्सेस के बारे में। एंड मैं चाहूंगा आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन दें सभी स्टूडेंट्स को एंड अपनी प्रोफाइल के बारे में बताएं। मेरा नाम हसनदीप सिंह है और मैं जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता हूँ एंड मेरी 12th लास्ट ईयर हुई है मेडिकल स्ट्रीम के साथ। और उसके बाद फिर मैंने यूएसए प्रेसिंग स्टार्ट कर दी थी आईबीटी वीसी करके, बिकॉज ये मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, बिकॉज ही आल्सो विजिटेड आईबीटी लास्ट ईयर एंड ही आल्सो गॉट हिज वीजा। सो जम्मू एंड कश्मीर पंजाब के साथ लगा एक ऐसा रीजन है एंड पूरे इंडिया में एक ऐसा रीजन है जहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी प्रोफाइल्स आती हैं जिनको लेके प्रोफाइल अपने आप में नेगेटिव होती है। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि वीजा ऑफिसर एक इसी माइंडसेट से बैठा होगा, ये ऐसी एरिया से बिलोंग करते हैं जिस एरिया में कुछ माहौल बहुत अच्छा नहीं है, इनका अपब्रिंगिंग कुछ ऐसे एरिया में हुआ है, यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप्स में ज्वाइन हो सकते हैं या कनेक्ट हो सकते हैं जो हमारी कंट्री के लिए मुश्किल बन सकते हैं। चलिए उस चीज को भी हम साइड पे रखते हैं। दूसरा देखते हैं कि हमारे पास एक सरदार बंदे की प्रोफाइल है। नॉर्मली जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो सरदार है, सिर पे पगड़ी है, तो उनके मन में एक डाउट जरूर होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हम कहीं ना कहीं वहां जाके असाइलम डाल सकते हैं, तो इस चीज को लेके हम वैसे ही हमें वीजा देगी कि नहीं देगी। पर इन सभी चीजों को पीछे करते हुए असनेदीप ने ऐसा परफॉर्म किया अपने इंटरव्यू में कि आज हमारे साथ बैठे हैं यूएसए का स्टडी वीजा लेके। सो असने, आपने एक चीज यहाँ पे मेंशन की है कि आपको रिकमेंडेशन आपके फ्रेंड से मिला था जी और वो भी यूएसए में ही है। जी So, उनको देख के आपको एक मोटिवेशन मिलता है। नहीं तो इस वीजा को अप्लाई करने से पहले मैं 10 बार तो नहीं बोलूंगा, 100 बार लोगों के लोग सोचते हैं, ये लगता है कि पता नहीं रिफ्यूजल आ जाएगी तो पैसे खराब हो जाएंगे, मेरा मोरल लेवल डाउन हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस वीजा को नहीं ले पाते, बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट आपका विश्वास पक्का रहा आईबीटी के ऊपर? बिल्कुल, क्योंकि कुछ जब मेरे फ्रेंड का वीजा आया तो मेरे को भी पता होगा कि मेरा भी आया ही आएगा। तो आपने, जब आपके फ्रेंड का वीजा आता है तो उनसे डिस्कस हुआ होगा, तो आपने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा मुझे कहीं और कंसल्टेंट के पास जाना है? बिकॉज बहुत एडवर्टीजमेंट चल रही है आज की डेट में। बिल्कुल बातें तो होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वीडियोस भी आती हैं, बट वीजास नहीं दिखते कहीं भी। और आईबीटी इस चीज के लिए जाना चाहता है कि खाली वो बातें ही नहीं करते, उस चीज को प्रूफ भी करते हैं, स्टूडेंट्स भी लेके आते हैं, उनके पासपोर्ट भी दिखाते हैं। इसी चीज से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, एक बार पासपोर्ट दिखा दो। जी। कुछ लोग ऐसा भी डाउट करते हैं कि स्टूडेंट बैठा है, पासपोर्ट है कि नहीं है, कहीं ये वीडियो सही है कि नहीं है। सो असली आपकी जर्नी स्टार्ट होती है आईबीटी के नाम से ही, आप इम्प्रेस होके आ जाते हैं, फिर आप यहाँ पे काउंसलर से मिलते हैं, आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है। जी आप प्रोसेस कब स्टार्ट करते हैं, कितना टाइम लगता है पूरे प्रोसेस में? मेरा प्रोसेस जनवरी में स्टार्ट होता है। जी। उसके बाद फिर मेरे को आईबीटी ने रिकमेंड किया कि आप डुलिंगो का एग्जाम दें। जी। फिर उसके बाद डुलिंगो का एग्जाम दिया, फिर विद इन 1 मंथ मैंने एग्जाम दिया और मेरे 110 मार्क्स आए। उसके बाद फिर मेरी स्टार्टिंग। काफी पेरेंट्स इन वीडियोस को देखते हैं, जब हमारे पास पेरेंट्स विजिट करते हैं तो बोलते हैं सर आपको वीडियोस में देखा है, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो उन पेरेंट्स के लिए आपने जो भी वर्ड यूज किया डुलिंगो, उनको शायद नहीं समझ ये क्या चीज है, और मेरे से आके अक्सर पूछते रहते हैं कि आप ये क्या चीज करवाते हैं। आई वुड लाइक टू नो आपके आपके थ्रू
आप बता सकते हैं कि डुलिंगो है क्या चीज और इससे हमें सक्सेस मिलने के चांसेस कैसे इंक्रीज होते हैं? डुलिंगो इंग्लिश प्रोफेशनल टेस्ट है जिसके साथ हमको वाइड रेंज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफर हो जाती है। जी जैसे पहले मैं सोचा था कि MOIBS में करूँ, जी लेकिन उसमें लिमिटेड यूनिवर्सिटी थी और वो भी टॉप रेटेड नहीं थी। जी। ये जब आपको मैंने चीजें कहाँ डुलिंगो, से पता चली? ये मुझे मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड, क्योंकि उसने भी डुलिंगो की थी, सो तो सेम ही है। अल्टीमेटली डुलिंगो एक ऐसा एग्जाम है जो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है यूएसए स्टडी वीजा की, और इस जर्नी का आउटकम तब बेटर होता है जब हम किसी अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरफ मूव करते हैं। वीजा ऑफिसर ट्रस्ट करता है कि ये स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी अच्छा है, इसको अच्छा एजुकेशन मिलने वाला है, पढ़ेगा, इसका अच्छा करियर बनेगा, तो इसको वीजा अप्रूव करना चाहिए। जी हल्की यूनिवर्सिटी में वीजा ऑफिसर डाउट करता है। तो फिर आप डुलिंगो की तरफ मूव किया। अगर आप भी जो इस वीडियो को देख रहे स्टूडेंट या पेरेंट्स है, अगर आपके बच्चे ने अब तक इंग्लिश का कोई टेस्ट नहीं दिया और सपना केवल यूएसए का आपके माइंड में है, तो आप डुलिंगो की तरफ अपने स्टूडेंट को अभी प्रोसीड करवा सकते हैं। डुलिंगो का एग्जाम बड़ा छोटा सा एग्जाम है, बहुत कम खर्चे में हम डुलिंगो बिल्कुल। क्वालिफाई कर लेते हैं। जी ठीक है, चलिए डुलिंगो आपका कितना स्कोर आता है? 110। 110। सो एक 110 अच्छा स्कोर है। हम ये मानते हैं कि आइल्स में ये बच्चा 6 बैंड तक ले सकता है जो 110 ले रहा है, पर कॉस्ट बहुत कम है। तो आइल्स में हम मूव करते हैं तो 30-40 हजार बड़े आराम से निकल जाता है। बिल्कुल तो डुलिंगो एक 6-6.5 हजार में, इवन आईबीटी तो इसकी कोचिंग भी फ्री दे रहा है। बिल्कुल। अब जितने भी हाँ, स्टूडेंट, शायद आपको भी फ्री मिला होगा। मैंने ऑनलाइन ही ली थी कोचिंग। ऑनलाइन हम कॉम्प्लीमेंट्री कोचिंग दे रहे हैं बिकॉज हम चाहते हैं स्टूडेंट वीजा लेके आए। नहीं तो नॉर्मली जो कंसल्टेंट है वो मना नहीं करते हैं। मेनली हमारा जो कंसल्टेंसी का बिजनेस है, यहाँ पे जो बाकी लोग जो काम करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ एक की बात कर रहा हूँ, वो खाली स्टूडेंट को लेने की कोशिश करते हैं, बच्चे का एनरोलमेंट हो जाए, वीजा पे कोई फोकस नहीं है। हम कोशिश करते हैं बच्चे को डुलिंगो करवाएं, उसकी इंग्लिश इंप्रूव कराएं, ताकि वो अच्छी यूनिवर्सिटी की तरफ मूव हो सके और वीजा की तरफ बढ़ सके। हम्म, आपको कितनी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस मिलती है? मेरे को 5 से। 5 यूनिवर्सिटी, 5 से एक्सेप्टेंस मिलती है। जी यू आर वेरी लकी। अदरवाइज हमने देखा है हमारे पास स्टूडेंट आगे बोलते हैं बाकी कंसल्टेंट के एक भी नहीं एक्सेप्टेंस मिला। हम्म, मिला तो एक मिला, वो भी हल्की यूनिवर्सिटी से। तो डुलिंगो के साथ वो कौन सी 5 यूनिवर्सिटीज थी? न्यू जर्सी यूनिवर्सिटी, जी, विलियम पीटरसन, विलियम पैटरसन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी नॉर्थरिज, नॉर्थरिज, ओके, बेकरफील्ड, जी, लॉन्ग बीच लॉन्ग और बीच, एक पर्डी। पर्डी। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। लॉन्ग बीच को हम टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी में मानते हैं, पर्डियो को भी टॉप रेटेड में मानते हैं, बेकरफील्ड चूज करना, इसके पीछे क्या रीजन था? मेन रीजन यह था कि रिलेटिव उधर रहते हैं। आपके रिलेटिव्स उधर रहते जी हैं? जी। ठीक है। और जिधर वो रहते हैं ना, उनसे सिर्फ 4 माइल दूर है मेरी यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो ये तो फिर बिल्कुल चेरीज ऑन द केक, सोने पे सुहागा हो गया। बिल्कुल एक तो आपको यूएसए का वीजा मिला बिल्कुल। और मिल भी वहां का गया जहाँ पे आप अपने घर पे जाके रह रहे हैं। तो आपका जो महीने का मैंने 30-40 हजार खर्चा वो बिल्कुल जीरो हो गया। रखेंगे आपको कि आपको बाहर रहना पड़ेगा? सुने, मामू है वो मेरे। मामा जी हैं। हाँ, चलो वो जे उधर फॉर वीडियो लास्ट। मामा जी देख रहे हैं तो मामा जी इन्होंने मामा चलो मेरे लिए बहुत सत श्री अकाल, बहुत सारा प्यार। स्पेशली सो नानू दी, क्योंकि वो सभी उधर ही हैं। तो नानू ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ बिल्कुल ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ बिल्कुल। ਜਦ ਨਾਨੂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। या ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, हाँ जी। ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ प्रिपरेशन ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? स्पेशली मैं थैंक यू करना चाहूंगा ऑल ऑफ आईबीटी स्टाफ मेंबर्स ਨਹੀਂ एवरी टाइम। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਫੇਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ, ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, बिल्कुल ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਐਸੇ ਆਨਸਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਕ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਅਸੀਂ बिल्कुल। ਨਾਰਮਲੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ। ਕੰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ, ਤੀਜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, हाँ जी। ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ बहुत ਤੋਂ, ज्यादा। ਆਨਸਰਸ बहुत। ਪੂਰੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। हाँ, ਸੋ सेल्फ मेड आंसर ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਐਂਡ ਮੌਕ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਅੰਦਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਚਲੋ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹ- ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ। ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ 7 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ। ਜੀ, 7 ਆਫ them were refused। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਯੂਐਸਏ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਆਨਸਰਡ ਦੈਟ ਵਾਈ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ओके, ਯੂਐਸਏ। सो इम्पोर्टेंट है कि जो मैं सुन पा रहे हैं टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन की है। नॉर्मली हर बच्चा यही समझदा है कि शायद पहला क्वेश्चन यही आना है कि ਤੁਸੀਂ यूएसए क्यों जा रहे हो, पर क्वेश्चन डिफरेंट है, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯਾਰ सो इन्नी गल सुन के दिन आए
ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਟਰਨ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਟ ਉਹ ਮੇਲ ਆਫਿਸਰ ਸੀ, ਉਸ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਤੇ ਕੀਤੀ ਉਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ कि क्या पता शायद मैं कॉन्फिडेंस हो गया। गल करनी वही जिस समय मैंने गुड मॉर्निंग बोली, मैं गुड ऑफिसर किया, फिर उस बाद मैंने पासवर्ड ते आइडेंटिटी ली थी, उस तो बाद फिर फिंगरप्रिंट राइट फिंगर, उस तो बाद फिर व्हाई यू चूज दिस यूनिवर्सिटीज ये पूछा, सेकंड पूछना व्हाई दिस कोर्स, थर्ड ने पूछा कि हैव यू ट्रैवल आउट ऑफ इंडिया, तो मैं बोला यस बिकॉज मैं ट्रैवल किया है, ते थर्ड ऑन योर वीजा अप्रूव। राइट, सो अमेजिंग। किते ना किते ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਰਬੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟਰੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਾਈ ਯੂਐਸਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਵਾਈ ਦਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। मैं आंसर किया था कि I choose Bakersfield University because of their first year enrollment freshman course, as it is designed to help us know about the college life and the things which need to succeed all the way through graduation. And apart from this, this is not university where students show up, go to class and leave. They wholly take care about the whole student experience rather than it can be in student activity or in sports activity or in academic activities. यही वाई दिस यूनिवर्सिटी का ਅਲਟੀਮੇਟ ਆਨਸਰ ਆਈ ਸੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਟਸ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ so many things, not just the academics, the sports also, with the exposure to different things, with experience जो तेरे experience course जो provide कर दिया, so this should be answered in this way so that we can get the visa. Second question was why you choose this course. Then what will be the answer? I have said that I choose this course as I have always been fascinated by the things like decoding DNA, creating vaccine, and the things which always motivate me. So by taking a biology course feels like the perfect way to turn that passion into something real. And apart from this, for me, this is not just a course. It's the beginning of what I love for living. And apart from this, in this course, I will going to learn about how to elaborate with the human studies, the natural studies, and the also the pharmaceuticals. मैंने काफी कुछ नहीं समझ आया. You've been so technical in all this answer, but telling you this is very impressive. The reason being, have you studied a lot about this course? हाँ, मैं course कितना study किया. कुछ deep किया ना? Deep बिल्कुल. मैं तो अपने यूनिवर्सिटी ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਚ ਪੜਾਉਣਗੇ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਚ ਕਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ. I'll say that ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ वो हार्ड वर्क है, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, coming related to the course, the topics, the professors, those gonna teach you, the semesters ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਨਸਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਈ ਕੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵਾਈ ਦਿਸ ਕੋਰਸ, ਤਾਂ ਆਨਸਰਸ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਏਗਾ. ਜੀ ਜੀ. ਸੋ ਮੇਰਾ ਈਵਨ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜੋ ਜ਼ਰੂਰ. ਐਟਲੀਸਟ ਕੰਟੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਓ. ਡੋਂਟ ਜਸਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਦਾ ਟੀਚਰ. ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਵੀ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. So next last question was, have you traveled out of India? Yes, it was fun. So what was your can say ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ appearance ਸੀਗਾ, ਕੀ expression ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, just go away. ਨਾ ਮੈਂ ਸਟੋਰੇਜ में पहले यूं ਸੀ कि ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ को वीजा दे के फिर रिटर्न बड़ा मेरे से जल्दी बाहर निकला. This is like second time some students telling me, एक दिन मैंने बोला ਸੀਗਾ 4 years back by one student, कि मैं निकल गया एम्बेसी तो I didn't wait for a moment, मेरे आवाज ना मारने, तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ. ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਫਸਟ ਕਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਫਸਟ ਕਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਰੂਤੀ ਮੈਮ ਨੂੰ. ਓਕੇ ਮੈਮ, ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਕੀਤਾ.
So parents must be very happy. फिर यूएसए कॉल कब हो गया मामा जी ने तो नाना जी ने? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਾਈਟ ਸੀ। Night से ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, अच्छा ਫਿਰ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। उस दिन दे रौनक लगी होनी है ਬਿਲਕੁਲ। बच्चा आ रहा ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਦਿਨ कदम ਆਏਗਾ। चलो my best wishes are Thank you, always thank with you ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਉੱਤੇ ਬਣਾਓ ਅੱਛੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰੋ ਹਾਂ। ਅੱਛੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਐਂਡ ਆਈਬੀਟੀ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਹੋਰ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਸੀ ਸਾ, ਓਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਡੇ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਡੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਅਪਰੂਵ ਵੀ ਸੇਮ ਡੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਕਿਆ ਡਿਪਾਰਚਰ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤਿਨ। ਨਿਤਿਨ ਸੋ ਆਈ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਨਿਤਿਨ ਐਸ ਵੈਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈਬੀਟੀ ਕੱਲਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਮਬੈਸੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਮੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਆਊਟਕਮ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰਸ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਅਪਰੂਵਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਸਕੀਏ ਸੋ ਹਾਰਟੀਐਸਟ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਅਗੇਨ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸੈਟਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਛੀ ਹਾਈਟਸ ਅਚੀਵ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ